अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं अबू धाबी। वहाँ पर जा रहे हैं हम ग्रैंड मॉस्क को विज़िट करने के लिए। हम जब से दुबई आए हुए थे तो हमारा जाने का प्लान अक्सर बनता था लेकिन फिर कैंसिल हो जाता था, लेकिन आज फिर हमने सोचा कि आज तो हमने ज़रूर जाना है। और घर से हमने बहुत टाइम से निकलने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं अब हम वहाँ पर टाइम पे पहुँच पाते हैं या फिर अंधेरा हो जाता है। और इस तरह से 2-3 वीक के बाद कहीं लंबे रास्ते पर भी जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और एक दूसरे के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। इस वीकेंड पे हमारा 2-3 जगहों पर जाने का प्लान था, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया क्योंकि हमने बच्चों से पूछा तो फिर बच्चों ने कहा कि हमने अबू धाबी जाना है, तो फिर इसलिए हम उनके साथ निकल पड़े थे। खैर बच्चों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एक्साइटमेंट में बस उन्होंने बोल दिया कि हमने जाना है। तो इसी बहाने हमने भी सोचा कि हम भी ग्रैंड मॉस्क देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम पहले नहीं गए हुए। मतलब हसन तो गए हुए हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन हम लोग नहीं गए अभी तक। अभी हम अपने एरिया से निकल रहे थे और इस सिग्नल से देख के मुझे याद आ गया था कि जब भी शायद कभी लेट हो जाती है, अक्सर बस हमारी चली जाती है हमारे स्टॉप से, तो फिर वो इस स्टॉप पर आकर रुकती है। तो इतना ज़्यादा पैदल चलकर मैं और इशाल आते हैं फिर मॉर्निंग में। और ये वाला सिग्नल जहाँ पे अभी हम रुके थे पैदल के लिए भी हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ता है। और बच्चों को पता था कि हम लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्टोरी बुक्स और इस तरह की सारी चीज़ें साथ रख ली थी। अपने एरिया से निकल के अभी हम मेन रोड पर पहुँचे थे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, वीकेंड था और वीकेंड की वजह से रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। और मैं देख रही थी बादलों के साथ, इतना प्यारा लगता है ना आसमान इस टाइम पर। और अभी पिछले कुछ दिनों से वेदर जब वो विंडी नहीं होता तो बहुत सुकून होता है। जब हवाएं चल रही हो तो फिर बच्चों के साथ इतनी मुश्किल हो जाती है ना बाहर निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो हवा चलती है वो एक अजीब तरीके की होती है, इतनी ठंडी हवा होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। और यहाँ पर सनसेट का टाइम हो रहा था और मुझे यही था कि हम शायद थोड़ी रोशनी में पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रास्ते में जाते 1-2 जगह पर हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुके और सनसेट के टाइम पर इतना प्यारा लग रहा होता है ना आसमान, और साथ में ये बादल बहुत प्यारा लगता है। और ये इतने प्यारे नज़ारे देख के तो फिर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने को दिल करता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का एहसास भी होता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हम सबको कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। हर तरह के मौसम, हर तरह के फल हमें खाने को मिलते हैं। खिल जाए बेबी है, बेबी है यहाँ ये विल्दान है। अभी अभी बनाई है फोटो, कोई पुरानी तो है नहीं है। अभी हर जगह रश ही रश मिल रहा है हमें। पीछे पड़ा था मेरे ख्याल से हाँ वो पीने वाली है। सही कहती थी, मुझे लगता था आप यही विल्लों की बात करते हैं। और यहाँ पर ये विल्ले हैं, इधर से हसन डेली गुजर के जाते हैं तो वो मुझे बताते हैं अक्सर घर आके कि ये जगह बहुत प्यारी है। तो मेरे जहन में भी यही थी, मैं भी 1-2 दफ़ा यहाँ से गुज़री हूँ, लेकिन मैं इनके साथ नहीं, मैं भाई के साथ आई थी यहाँ पर। तो मैं यही सोचती थी, मैंने कहा शायद यही वो जगह है जिसकी हसन अक्सर बात करते हैं। तो आज हम दोनों इधर से गुजर रहे थे तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा मुझे यही था कि आप इसी जगह की बात करते हैं। तो वो भी कह रहे थे हाँ ये वही जगह है जिसकी अक्सर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बहुत प्यारी है। यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी ये इनको जगह और यहाँ रोड पे आगे कुछ सेंसर लगे हुए हैं जो स्पीड को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पीछे से ये गाड़ी बड़े आराम से आई है, यहाँ पर से तेज़ी से गुजरी है तो इसकी स्पीड उन्होंने रिकॉर्ड की है। अक्सर लोग यूँ ही करते हैं कि पीछे आराम से आते हैं, जब सेंसर को देखते हैं तो आगे से स्पीड के साथ गुजरते हैं, फिर उनकी स्पीड रिकॉर्ड होती है तो वो उसी हिसाब से स्माइली बनाता है। और ये काम हम खुद भी कभी कभार करते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ का आइडिया है। हम पीछे से यहाँ तो बड़ी स्पीड के साथ आते हैं तो यहाँ पर आके बड़े आराम से चलाते हैं, तो यहाँ फिर पीछे से बहुत ही स्लो आते हैं और यहाँ पर आके स्पीड से चलाते हैं। तो इस चीज़ से का हमें आइडिया था कि लोग जानबूझ के यूँ करते हैं देखने के लिए। वो सामने वो इधर लड़ाई चल रही है विल्दान की और हिबा की, पिन से दोनों की लड़ाई चल रही है ना पीछे। हिबा अब तो सोने लगी थी, अब नहीं सोना। ओके बड़े पापा की
हाँ वो कंपनी तो फ्री जोन है ना, उसके अंदर कंपनी। अभी हम ये देखो बहुत बड़े एक ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर से कुछ नजर आ रहा है। रेल लिखा हुआ है। ये इत्तेहाद रेल जो है, हाँ ये क्या है? ये न्यू प्रोजेक्ट अभी रेल पहली दफा बन रही है यूएई में। अच्छा। और इधर से शुरू होके तो सब जगह जाती है, हाँ बाद में ओमान और सऊदीया तक भी जानी है। हाँ। हम्म। अच्छा, ये अबू धाबी। हाँ अभी तो भी जाएगी। अच्छा। बहुत आसान। उड़ा वो देखो सामने वो क्रेन्स लगी हुई है ना, वो उधर भी वो स्पेशली वो बड़ी क्रेन्स ऊंची ऊंची दूर उधर होते हैं बड़े बाबा। उधर भी इधर हर तरफ फैले हुए हैं, वो राइट साइड पे भी हैं, उधर भी होते हैं। सारा हमें दिखा के लाए थे सारा सारी टर्की। अंदर गए थे आप लोग? हाँ अंदर हाँ मुझे बताया था राफा ने उस दिन। क्या मतलब इनको जाने की परमिशन वो ले जाते हैं, वो शर्ट पहनी हो ना हाँ, तो वो जाने देते हैं। पहनी है उन्होंने। ये कार्ड कार्ड वगैरह होगा। होता है इनको। हाँ कार्ड तो फैमिली के साथ जाने देंगे? हाँ, दिखाना तो इनको पता था कि अपनी कंपनी का बंदा है, अच्छा। तो फिर भी कुछ भी कहते हैं। नहीं तो नॉर्मल एरिया है ना। सबर भी वो आ गया। हाँ ये खुश हो क्या इधर आप कुछ देख नहीं के है। गए थे ना? हाँ अंदर आगे, अंदर अपार्टमेंट सही ठीक ठाक था वो। यार है ना जिधर देखे थे इतने ज्यादा वो 2 बिल्डिंग है ना। हाँ उनमें अंदर है, उसके अंदर था। हाँ। अच्छा। नहीं इधर तो और वो- है, इन्होंने बताया भी तो मेंशन किया था कि है पार्क इधर। अब वो छोटा सा पार्क क्या होता है, उस तरह छोटा सा पार्क बना देते हैं वो। लेकिन इधर से मुझे लगता है हर चीज हमें दूर पड़नी थी। हाँ, सिवाय जॉब के, हाँ। जॉब नजदीक होनी थी और सब कुछ दूर पड़ना थी। और यहाँ पर इशाल आ गई थी आगे मेरे पास, और बस वो मेरे साथ इस तरह से बना रही थी हार्ट। और ये वो जगह थी जहाँ पर हमने पहले रूम लेना था। सन बता रहे थे यहाँ पर जॉब वगैरह उनको नज़दीक थी, तो यहाँ पर काफ़ी रूम्स वो देख कर गए थे और उनको पसंद भी आ गए थे। लेकिन मसला यही था कि यहाँ से हर चीज़ दूर थी, जैसे स्कूल्स वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें दूर थी। सिर्फ इनकी जो जॉब थी, कंपनीज़ वगैरह, वो नज़दीक थी यहाँ से, तो फिर इन्होंने यहाँ पर नहीं लिया। और यहाँ पर आसपास जगह भी जो थी वो खाली थी, सारी रेत ही रेत नज़र आ रही थी। तो वो कहते हैं कि इसीलिए फिर हमने यहाँ से छोड़ दिया था कि यहाँ पर आप लोगों का दिल नहीं लगना। तो उनके वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तो मुझे देख देख के मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा था, तो फिर अगर यहाँ पर रहना पड़ जाता तो वो तो और भी मुश्किल हो जाना था। और यहाँ से ये वाला व्यू इतना प्यारा लग रहा था, शायद कैमरे में उस तरह से कैप्चर ना हो, लेकिन रियल में बहुत प्यारा लग रहा था। हो सकता है कि सबको ये चीज़ें पसंद ना आती हों, लेकिन मुझे जो है नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और यहाँ पर फिर हम रुके थे थोड़ी देर। पेट्रोल वगैरह तो हमने नहीं था डलवाना, लेकिन मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी, पानी वगैरह जैसे, और बच्चों के खाने के लिए कुछ केक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेने के लिए फिर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक गए थे। और हमें ये था कि यहाँ से शायद ऑरेंजेस मिल जाएं, लेकिन नहीं, यहाँ से नहीं थे मिले। वो थोड़ी दूर आगे एक मार्केट थी, लेकिन मैंने कहा कि वहाँ जाकर फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना है, तो यहाँ से जो चीज़ मिलती है बस वो ही ले लें। घर लेकर आए हुए थे हसन, लेकिन मुझे वो भूल गया था, मैंने रखा नहीं, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं है, तो वो ऑरेंजेस हम घर ही भूल गए, नहीं तो वो हम साथ ले आते। तो लंबे सफ़र में यही होना चाहिए कि चीज़ें कुछ ना कुछ साथ ले लेनी चाहिए, जो कि इस दफ़ा हम बिल्कुल भी नहीं लेकर आए, हम भूल गए। तो इसलिए फिर हमें रास्ते में रुकना पड़ा और हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ। अगर कुछ सामान पास होता तो हम सीधे चले जाते। तो यहाँ पर कुछ केक वगैरह इस तरह की चीज़ें ले ली थी कि ताकि बच्चों को अगर रास्ते में भूख लगे तो वो खा सकें, और रास्ते में कोई स्टॉप हो और बच्चे गाड़ी में रुक जाए, ये किधर लिखा हुआ है, इन्होंने लाजमी साथ जाना होता है। और जब भी इस तरह सफ़र पे जा रहे हों तो मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे रास्ते में इस तरह से अंदर ना जाएँ रुक के मार्केट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। एक तो इनको चीज़ कुछ नहीं पसंद आती, और ऊपर से टाइम जो है वो भी इतना वेस्ट हो जाता है। जब इनके बाबा खुद ले आते हैं फिर इनको चीज़ पसंद आ जाती है, लेकिन जब अंदर चले जाएँ तो फिर बिल्कुल ही इनको पसंद नहीं आती। तो यहाँ हसन लेके आए थे ये। मैं कम ही गंदी चीज़ें खाती हूँ, और चॉकलेट्स में भी मुझे बहुत ही कम चॉकलेट्स पसंद है। सबके लिए केक लेकर आए थे और साथ में पानी ले आए थे, तो मैं बस वही देख रही थी पानी के लिए। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ले आए थे ये, तो फिर मैंने रखा ताकि थोड़े नॉर्मल हो जाए। तो हिबा को मैंने केक ओपन करके दिया, और जब इस तरह बच्चे साथ मिले हों ना, तो फिर उनके लिए चीज़ भी जो उन्होंने खाना हो वो सेम लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि जो एक ने खाना होता है वही बाकी सब ने भी खाना होता है। वैसे तो विंटर हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो गले ख़राब होते हैं ना, इसकी वजह से बड़ा ही मसला हो जाता है। फिर थोड़ा सा भी कुछ ठंडा खा लो या पी लो तो फ़ौरन ही गला पकड़ा जाता है।
हालांकि मुझे याद है कि पाकिस्तान में बच्चों को तो चलो जो मसला होता था, लेकिन मेरा गला इतनी जल्दी कभी भी ख़राब नहीं था हुआ, लेकिन इधर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। हम निकल आए थे दुबई से और अबू धाबी में एंटर हो चुके थे। और मुझे देखिए इतना अजीब लग रहा था ना, यहाँ जगह जगह पे कैमरे हैं। दुबई में भी कैमरास हैं लेकिन अबू धाबी में बहुत ज़्यादा थे। वैसे तो जब हसन ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो वो फ़ोन नहीं यूज़ करते, लेकिन लोकेशन लगा के रखते हैं। लेकिन ये था कि मैंने भी फ़ोन छोड़ दिया हुआ था, तो इस तरह से हमारा फैमिली टाइम बहुत अच्छा गुजरा। और हम निकले थे रोशनी में घर से और अब हो चुकी थी रात और बच्चे भी सारे सो गए थे, सिर्फ इल्दान जाग रहा था। और मैं इसके साथ बातें कर रही थी, इसको भी हम कह रहे थे कि थोड़ी देर आप भी सो जाओ, लेकिन ये कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं सोना। और मैं इससे पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये बड़े मज़े के जवाब दे रहा था आप भी अदू भी जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? अदू भी जा रहे हैं। अदू भी जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अबू धाबी क्या? अदू भी जा रहे हैं। अबू धाबी। और अब पहुंच चुके हैं हम ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी। जैसे कि हम रोशनी में घर से निकले थे, लेकिन आते आते हमें अंधेरा हो गया। ये हमारे लिए काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा। और बच्चों ने अपनी थोड़ी सी नींद भी पूरी कर ली तो फ्रेश हो गए, क्योंकि इशाल का होता है स्कूल फ्राइडे को, तो वो फिर जल्दी उठ जाती है सुबह, तो इस टाइम तक उसको नींद आ जाती है। नॉर्मली भी वो सो जाती है इस टाइम तक थक के। तो आज वैसे भी हम ट्रैवल कर रहे थे तो गाड़ी में तो वैसे बहुत मज़े की नींद आती है, तो इसलिए वो सो गई हुई थी। पहुंच गए। चलो अब सबको उठाओ, सबको उठाओ। वो सोई हुई है ना तीनों, उनको उठाओ। गार्डन जो पहले आता है। हाँ उठाओ उठाओ, शाबाश उनको। ओ हिबा को उठाओ बिल्दान। पहुंच गए। यहाँ पर दो तरह की पार्किंग थी, एक विज़िटर्स के लिए, एक उन लोगों के लिए जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो वर्शिप पार्किंग थी वो बिल्कुल नज़दीक थी, लेकिन जो थी विज़िटर्स की वो थोड़ी दूर थी। यहाँ पर बस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा खड़ी थी और टैक्सी भी आ रही थी। अगर आप अपनी गाड़ी के बगैर भी आएंगे तो आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, ईज़िली यहाँ से टैक्सी और बस वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बस रोड वगैरह क्रॉस करके तो जा रहे हैं, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये रात का टाइम था और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। और दूर से ही मस्जिद इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, और बच्चे भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब बस जल्दी से जाते हैं पास और जाके अंदर से देखते हैं। और हम यहाँ पर स्ट्रॉलर लेकर आते हैं आइज़र विल्दान के लिए, लेकिन वो दोनों ही स्ट्रॉलर में नहीं बैठते, तो फिर या तो हिबा बैठ जाती है या फिर इशाल कभी कभार बैठ जाती है। वो दोनों को बिठाएं तो वो निकल आते हैं बाहर। जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा भागना अच्छा लगता है, तो स्ट्रॉलर में उनको लगता है कि पता नहीं हमें इन्होंने बंद किया हुआ है किसी चीज़ में, तो इसलिए वो स्ट्रॉलर को पसंद ही नहीं करते, वो ऐसे भागना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी भी स्ट्रॉलर में हिबा बैठी है और वो दोनों ऐसे ही भाग रहे हैं खुद ही। वैसे तो यहाँ पर दिन के टाइम आना चाहिए, दिन, लेकिन अभी हम रात को आए थे तो रात को भी बहुत अच्छे व्यूज़ थे देखने के लिए, लेकिन दिन को भी कभी हम चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और फिर दिन को भी देखेंगे खुद भी और साथ में आपको भी। यहाँ पे जो भी मस्जिद होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं नॉर्मली भी, और उनका अंदर से इंटीरियर भी बहुत प्यारा होता है। और ये तो फिर बहुत बड़ी मस्जिद है, लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए भी आते हैं।
तो आगे जाकर हम भी देखते हैं। बाहर से भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत। और यहाँ एंट्रेंस पे पहले तो हमारी चेकिंग वगैरह हुई सबकी, तो उसके बाद फिर हम एंटर हुए और अभी बस हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। और अभी नमाज का भी टाइम है, देखेंगे अगर तो वहाँ पर टाइम मिल गया, बच्चों ने नमाज़ पढ़ने दी तो वहाँ पर नमाज भी पढ़ लेंगे हम। जैसे जैसे हम ज़्यादा नज़दीक जा रहे थे वहाँ और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसका जो कलर था ना वही अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना। और यहाँ खड़े होकर तो कुछ फ़ोटोज़ बनाई, लेकिन वो ब्लैक आए क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी। लेकिन ये था कि मस्जिद के अंदर बहुत सारी जगहों पे फ़ोटोज़ बनाने के लिए उन्होंने जगह अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और मस्जिद में एंट्री के लिए मुस्लिम थे या नॉन मुस्लिम थे, सब ने खुद को कवर किया हुआ था। और यहाँ पर खुद को कवर करना जो है वो लाजमी है। हर किसी ने हिजाब या फिर अबाया लिया। और जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी उसके साथ ही नीचे ग्राउंड एरिया में एक मॉल था छोटा सा, तो वहाँ से हिजाब वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें मिल रही थी। और मॉस्क का आर्किटेक्चर, लाइट्स, हर चीज़ बहुत प्यारी थी। पहले तो 5-10 मिनट हमने खुद खड़े होकर देखा और उसके बाद फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। और यहाँ पर चांद भी माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन इधर एक जो गलती हमारे से हुई वो ये थी कि जब हम घर से निकलने लगे थे तो मैंने और ईशान ने चेक किया था कि वहाँ पर कोई फ़ी वगैरह, कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ इस तरह का चक्कर तो नहीं है। तो ईशान ने और मैंने पढ़ा भी था कि वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, पास लेने पड़ते हैं। लेकिन हमने इनके बाबा को बोला तो वो कह रहे थे कि मैं गया था जब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम जाके देख लेते हैं। तो फिर हम पासेस लिए बगैर ही इधर आ गए। तो अभी जब हम अंदर आए तो यहाँ पर उन्होंने हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया, हम बाई बाई से फिर घूम के आ गए। और इस टाइम पर भी हम पासेस लेते तो काफ़ी टाइम लग जाना था और ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था और हमने वापस भी आना था। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो फिर अंदर से भी पूरा घूम के जाएंगे। अभी ये है कि बाहर से देखकर हम गुजारा कर लेते हैं। और बाहर भी बहुत प्यारी चीज़ें थी देखने के लिए, बहुत प्यारा। और ये यहाँ पर बड़ा सा सेहन था। ये जब रमज़ान या फिर ईद वगैरह की नमाज़ पढ़ी जाती है तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं, तो इस वजह से इन्होंने बड़ा सा एरिया रखा हुआ है नमाज के लिए। और यहाँ पर हसन दोबारा से चेक कर रहे थे कि शायद अभी हम कुछ हो जाए तो पास मिल जाए, लेकिन उसमें ये था फिर वापस आना पड़ना था दोबारा से, हमें टाइम लगना था गेट के पास और वहाँ से सारा कुछ करके तो फिर अंदर जाना पड़ना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। लेकिन ये था, उनको ये था आए हुए हैं तो अंदर से हो के जाएँ। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने बाहर से घूम लिया, यही बहुत है। फिर जब हम आएंगे तो हम डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। और फोटोज़ के लिए ये जगह बहुत ही प्यारी थी। जो भी यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो बना रहा था उसकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी आ रही थी, हमने भी काफ़ी ज़्यादा बनाई। और यहाँ ऊपर कुछ कुरान की आयत लिखी हुई थी, वो भी इतने प्यारे तरीके के साथ। मुझे इस मस्जिद का आर्किटेक्चर और बहुत अच्छा लगा। दूसरी साइड पर आ चुके थे जो कि और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होकर फ़ोटो बना रहे थे क्योंकि व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था पीछे। फिर हमने भी यहाँ पर खड़े होके तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ बनाई। मस्जिद वाले नहीं, हम मोहल्ले वाले। इसकी एक एक चीज़ को इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, हर चीज़ को देख के आपके अंदर से माशाल्लाह निकलेगा। और यहाँ पर सूरह फातिहा लिखी हुई थी और हसन मुझे बता रहे थे, कहते हैं कि जो ओरिजिनल अरबिक होती है वो इसी तरह होती है, ऊपर कोई नुक्ता वगैरह कुछ नहीं होता। हम अंदर तो नहीं जा सके लेकिन बाहर का हमारा जो विज़िट था वो बहुत ही अच्छा रहा, हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और ये वो जगह है जहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है और नीचे मॉल बना हुआ है जहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। अगर हम दिन में गए होते और हमें वापस आने की इतनी ज़्यादा जल्दी ना होती तो हम लाजमी सारी चीज़ों को विज़िट करके आते। और यहाँ ऊपर भी अबायाज़ वगैरह की कुछ शॉप्स थी। और कुछ मंथ्स और वीक्स के बाद लाजमी इस तरह का कोई ना कोई ट्रिप होना चाहिए जिसमें आपकी लॉन्ग ड्राइव हो, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें अच्छे तो अभी बस हम निकल पड़े थे वापसी के लिए और रास्ते में हम एक जगह पर रुके, लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोग इतना थक चुके थे। और वहाँ से थोड़ा बहुत हमने बच्चों के खाने के लिए सामान लिया और ये वापसी पे फिर हमने गाड़ी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।